सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज की सपोजिटरीज बनाते कैसे हैं। इस मेथड में हम लोग पढ़ेंगे तीन मेथड्स, हैंड रोलिंग मेथड, कंप्रेशन मोल्डिंग जिसे हम लोग कोल्ड कंप्रेशन भी कहते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे हॉट प्रोसेस, ओके, जिसे फ्यूजन मेथड भी कहते हैं। तो ये तीन हमारे मेन मेथड हैं जिससे हम लोग सपोजिटरीज बनाते हैं। स्टार्ट करने से पहले जस्ट वेरी क्विक, अगर आपने सपोजिटरी के बारे में आपको नहीं जानते होंगे तो आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेस की, सपोजिटरी बेस के टाइप्स कितने होते हैं। उसमें हम लोगों ने तीन बेसिस की बात करी थी, फैटी बेसिस, वाटर सोल्यूबल और इमल्सिफाइंग बेसिस। अगर आपको वो वाली देखनी है बेसिस की वीडियो तो उसकी वीडियो की लिंक आपको यहाँ आई कार्ड में आ रही होगी, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। तो इसमें हम लोग तीन मेथड दिए हुए हैं और तीनों भी मेथड बहुत ही कारगर मेथड हैं, ठीक है। इसमें सबसे इजी मेथड है वो है हैंड रोलिंग मेथड। ये सबसे इजी मेथड है और ये काफी बार एक नंबर क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया भी आता है, लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी है इसकी। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ओके। पढ़ते हैं हैंड रोलिंग मेथड क्या है। इट इज एन एंशिएंट मेथड। हैंड रोलिंग मेथड समझाने से पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूँ कि जो सपोजिटरीज होती हैं वो आपको कौन शेप में होती है। आप सबको पता है कि हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि सपोजिटरीज कौन शेप में होती हैं। अब सपोजिटरी को शेप कैसे देंगे, मतलब कि आप तो एक जैसे कि आप इमेजिन करिए, तो हमने बताया था कि पिछली वाली वीडियो में कि सपोजिटरीज इस कौन शेप में होती है, लेकिन आप इसको बनाएंगे कैसे। आप ले लेंगे एक बेस, पर्टिकुलर बेस ले लेंगे और उसमें आप अपनी ड्रग मिला देंगे, एपीआई, है ना। तो ये आपने एक बेस बना लिया। अब आप इसको ये वाला शेप कैसे देंगे, ये वाला शेप देना है ना इसको, तो ये कैसे देंगे। तो हैंड रोलिंग मेथड में क्या है, हम लोग इसको हाथ में लेते हैं और ऐसे ऐसे करके इसको बना लेते हैं। तो ये मेथड दोस्तों तब यूज किया जाता था जब हम लोग के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो क्या करते थे लोग कि हाथ धुलते थे और हाथ से ही वो सपोजिटरी को ऐसे रोल करके देके बना देते थे। लेकिन अब तो हम लोग के पास बहुत साइंटिफिक एडवांसमेंट हो गई है, तो हम लोग ये मेथड को यूज नहीं करते, लेकिन ये पुराने जमाने में यूज होती थी। तो पढ़ते हैं, इट इज एन एंशिएंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन या प्रिपेयरिंग द सपोजिटरीज। मीन्स ये एक एंशिएंट मेथड है सपोजिटरीज को प्रिपेयर करने के लिए। द सपोजिटरी बेस इज रोल्ड एंड देन डिजायर्ड शेप इज गिवन विद द हैंड। तो सपोजिटरी बेस को पहले तो हम लोग रोल करते हैं ऐसे, और फिर जिस तरह का भी शेप देना है, जहां तक कौन शेप देते हैं उस तरह का शेप जो है हम लोग हाथ से देते हैं। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि बच्चे क्ले से खेलते हैं ना, क्ले को वो लोग अपने हिसाब से हाथों से मोड़ते हैं, तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, बस यहाँ पे क्या है, सपोजिटरी है, ओके। और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है नॉट यूज नाउ डेज, क्योंकि आप नाउ डेज में कोई भी हाथ से सपोजिटरी नहीं बनाता, क्योंकि हम लोग को सपोजिटरी 1000 में चाहिए। कोई कितने भी वर्कर्स लगा दें वो 1000 सपोजिटरीज हाथ से नहीं बना पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये मेथड अब यूज नहीं होता है। कौन सा मेथड यूज होता है, वो होते हैं ये दो मेथड, कंप्रेशन मेथड, या जिसे कहते हैं हम लोग कंप्रेशन मॉडलिंग, और कोल्ड कंप्रेशन, या दूसरा मेथड होता है हॉट प्रोसेस, ओके। अब देखते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं, एक है कोल्ड और दूसरा है हॉट, ओके। कोल्ड और हॉट में क्या अंतर है, तो देखो अगर आप बेसिक डिफरेंस जाए तो कोल्ड का मतलब ठंडा और हॉट का मतलब गर्म। क्या होता है कि ये जो सपोजिटरी बेस है जो हम लोगों ने बनाया इस मिक्सचर को क्या करना है, अब हम लोगों को इसमें क्या करेंगे, इसको एक इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से इसकी सपोजिटरी इस शेप में देंगे जहां पे कोई भी हीट इन्वॉल्व नहीं होगी, किसी भी तरह का हम हीट इसको नहीं देंगे, है ना। यही है हमारा कोल्ड कंप्रेशन, है ना, यही है हमारा कोल्ड कंप्रेशन, या जिसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन मॉडलिंग। इस सपोजिटरी बेस को जो हम लोग ने बना लिया, इसको इसके डिजायर्ड शेप में जाने के लिए कोई भी हीट नहीं देंगे। और अगर हम लोग इसे हीट देते हैं, मान लीजिए कि अगर हम लोग इसे हीट देते हैं और तब इसका ये जो डिजायर्ड शेप आता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हॉट प्रोसेस, जहां पे हम लोग हीट देते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप इसको हीट देना चाहें या ना देना चाहें, ठीक है। हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे। कुछ बेसिस होते हैं, अगर आप उनको हीट देंगे तो उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी, है ना। तो अगर उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई तो उनका सपोजिटरी बनाने का फायदा क्या हुआ, जब वो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई तो उसका फार्मास्यूटिकल जो इफेक्ट था वो भी
चेंज हो गया, वो भी खत्म हो गया। सो उसको हम लोग हॉट प्रोसेस से नहीं करते, उसे हम लोग करते हैं कोल्ड कंप्रेसर से। सो अगर आपको मोटी मोटी बात जाननी है तो आप ये जान लीजिए कि कोल्ड कंप्रेशन हम उस सपोजिटरी बेसिस के लिए करते हैं जिसमें जो थर्मोलेबाइल है। थर्मोलेबाइल का मतलब होता है जो हीट से चेंज हो जाए। ओके, अभी हम लोग पढ़ते तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर मेकिंग सपोजिटरीज, मीन्स ये मेथड उन सपोजिटरीज बनाने के लिए यूजफुल है ऑफ थर्मोलेबाइल। थर्मोलेबाइल दोस्तों यहाँ पे वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि थर्मोलेबाइल, थर्मोलेबाइल का मतलब वो होते हैं वो सब्सटेंसेस जो हीट देने पर आपका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर लें। अगर आप उनको हीट देंगे तो वो अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर देंगे, है ना। सो हमें उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज तो नहीं करनी है, तो इन ड्रग्स को हम लोग हीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग उसको हीट दे देंगे तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होने तो सपोजिटरी ही पूरी बदल जाएगी, तो ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते। तो उनके लिए हम लोग यूज करते हैं कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन में क्या होता है, सिंस हीटिंग इज नॉट अप्लाइड, कोई भी हीटिंग अप्लाइड नहीं होती है। सो अगर आप लोग मोटा मोटा लें तो थर्मोलेबाइल बेसिस के लिए हम लोग कोल्ड कंप्रेशन मेथड लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी हीटिंग अप्लाइड नहीं होती है। ओके, सो ऑन लार्ज स्केल इट इज डन ऑन कंप्रेशन मशीन। सो अगर आपको लार्ज स्केल में करना है, बड़ी फैक्ट्री में बनाना है, तो ये कंप्रेशन मशीन एक आती है, उससे आप इसको बनाएंगे। ठीक है, सो कंप्रेशन मशीन कैसी होती है वो हम लोग देखते हैं। कंप्रेशन मशीन यहाँ का बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन बना है, वैसे फैक्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन बना है। तो कंप्रेशन मशीन काम कैसे करती है थोड़ा बताता हूँ। तो ये है पिस्टन जिसको हम लोग ऐसे दबाएंगे। ठीक है, ये है सिलेंडर जहां पे हम लोग सपोजिटरी बेस रखेंगे, ये है मोल्ड और ये है स्टॉप प्लेट। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, देखिए दोस्तों, ये जो सपोजिटरी मोल्ड आपको दिख रहे हैं इसी शेप का जो सपोजिटरी होता है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन आप लोग कर सकते हैं इस पे इमेजिन कि सपोजिटरी बेस की जैसा ही है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपनी सपोजिटरी का जो भी मिक्सचर है वो डाल देंगे, है ना। सपोजिटरी का मिक्सचर यहाँ पे पूरी तरह डाल दिया। अब ये पिस्टन को आप दबाएंगे 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 तो क्या होगा, जैसे ही अब ये पिस्टन यहाँ आएगा तो ये जितना सपोजिटरी बेस है ये यहाँ भर जाएगा। सपोजिटरी बेस यहाँ भर जाएगा, आराम से भर जाएगा। पूरा आपने इसको दबा दिया तो सपोजिटरी बेस पूरा यहाँ भर जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करेंगे और जब ये भर जाएगा इधर तो उस शेप में आ जाएगा, समझ रहे ना। जैसे यहाँ पे भर जाएगा आप 1-2 घंटे इंतजार करेंगे और इंतजार करने के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो ये इसी शेप में के बाहर ही निकलेगा। तो ये सपोजिटरी मोल्ड होता है, इन्हीं कहते हैं मोल्ड, और इसी को कहते हैं कंप्रेशन मशीन। ओके, तो पढ़ते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। मिक्स द ड्रग मीन्स एपीआई, जो भी आप कहना चाहे, ड्रग कहना चाहे या एपीआई कहना चाहे, विद द बेस एंड पुट द मिक्सचर। मिक्सचर मतलब कि एपीआई प्लस बेस। तो पहले आपको एपीआई लेनी है और उसको मिक्स करना है बेस के साथ। बेस के साथ मिक्स करने पे जो आपको मिक्सचर फॉर्म्ड होगा, जो मिक्सचर फॉर्म्ड होगा इसको आप इस सिलेंडर के अंदर डाल दें, मतलब कि इस सिलेंडर के अंदर आप सारा मिक्सचर डाल दें। नाउ प्रेस द पिस्टन। तो पिस्टन को आप अब आपको प्रेस करना है। प्रेस करने का मतलब है आप इसको दबाना है। ये पिस्टन लेंगे और आप इसको दबाएंगे तो ये जो ऊपर जाएगा। ठीक है, सो प्रेस द पिस्टन। फिर क्या होगा, प्रेशर इज अप्लाइड टू द मिक्सचर। सो पिस्टन प्रेस करते ही क्या होगा, इस सिलेंडर पे प्रेशर होगा, इस मिक्सचर पे प्रेशर पड़ेगा। जैसे आप इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ते ही तो ये जो सपोजिटरी है वो यहाँ भर जाएगी। यही इसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, द सपोजिटरी मास गेट फिल्ड इनसाइड द मोल्ड्स। और सपोजिटरी मोल्ड्स जो होती हैं इस मोल्ड के अंदर, मतलब कि जब आप दबा देंगे तो इसके अंदर फिट हो जाएगी, इसके अंदर सारी सपोजिटरी भर जाएगी, है ना। सपोजिटरी भर जाएगी और फिर क्या होगा, 1-2 घंटा आप छोड़ देंगे, सो वो ड्राई हो जाएगी अंदर, थोड़ी सी ड्राई, पूरी तरह से ड्राई नहीं होगी लेकिन थोड़ी हद तक ड्राई हो जाएगी। और ड्राई होने के बाद जैसे आप इस मोल्ड को खोलेंगे तो आपको इसी डिजायर्ड शेप में सपोजिटरी मिलेगी। तो इसकी सपोजिटरी की डिजायर्ड शेप क्या है, कुछ ऐसी है, नहीं ऐसी है कुछ, तो आपको इसी डिजायर्ड शेप में ये सपोजिटरी मिल जाएगी, आपको इसी डिजायर्ड शेप में सपोजिटरी मिल जाएगी। तो यही है कि जैसे ही आप इसको अंदर भर देंगे तो इसी डिजायर्ड शेप में आपको सपोजिटरी मिल जाएगी। ओके, आफ्टर सफिशिएंट टाइम पुल द पिस्टन बैक। और फिर 1-2 घंटा, मतलब कि जितना भी आपको टाइम देना हो, है ना, वो बेस के हिसाब से डिपेंड करता है। जितना भी आपको टाइम देना है वो दे दीजिए और फिर इस पिस्टन को जो है वापस अपनी जगह पे ले आइए। वही लिखा हुआ है,
आफ्टर सफिशिएंट टाइम पुल द पिस्टन बैक, ओके। एंड देन लिखा हुआ है ओपन द मोल्ड एंड ड्राई द सपोजिटरी। और इस लास्ट स्टेप में क्या है, फिफ्थ स्टेप में क्या है कि आपको मोल्ड को ओपन करना है और सपोजिटरी को ड्राई कर लेना है। तो आपको ये मोल्ड ओपन कर लेंगे और सपोजिटरी को ड्राई कर लेंगे। सो ये है प्रोसीजर उसका। तो अगर हिंदी में बताऊं तो क्या है, आप ये सिलेंडर है, इसके अंदर आप सपोजिटरी भर दीजिए, ठीक है। इस पिस्टन को लीजिए और इसको दबा दीजिए। दबाने से क्या होगा, जो ये सपोजिटरी का बेस है ये इसके अंदर भर जाएगा। और भरने के बाद 1-2 घंटे आप जितना भी आपको इंतजार करना है उतना इंतजार करिए। और फिर इस मोल्ड को पहले तो पिस्टन को वापस अपनी जगह लाइए, पिस्टन को खींच लीजिए पीछे, है ना। और फिर इस मोल्ड को खोल दीजिए। मोल्ड को खोलने के बाद ही आपको जो सपोजिटरी का बेस है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि जैसे इसके अंदर भर जाएगी, सूख जाएगा थोड़ा सा, तो वो उस शेप में आ जाएगी। अब शेप में आके आप इसको बाहर रख दीजिए। बाहर फिर आप थोड़ा सा इंतजार करिए 1-2 घंटे, और वो पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। अब वो पूरी तरह से ड्राई हो गया तो अब आप उसको अपनी बॉडी कैविटी में आराम से इंसर्ट कर सकते हैं और वो आपकी सपोजिटरी हो गई तैयार। या तो आप इसको अपनी बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं या आप इसको मार्केट में पैक करके बेच सकते हैं। तो ये था हमारा 2 मेथड। अभी हम लोगों ने इस वीडियो में 2 ही मेथड पढ़े हैं। वो थे दोनों मेथड हैंड कंप्रेशन और कोल्ड कंप्रेशन, मींस कंप्रेशन मॉडलिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हॉट फ्यूजन, क्योंकि ये भी थोड़ा सा कोल्ड कंप्रेशन के जैसा ही डिफिकल्ट है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये दोनों आपको, आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोल्ड कंप्रेशन मेथड तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।